तो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 288 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आज मैंने लिया है लेबनिज थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन। सो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। सो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर n, देन हमें प्रूव करना है, ठीक है, फॉलोइंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहली चीज तो ये नोटिस करनी है कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई ऑफ एन प्लस टू, यानी कि y का जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है वो कितना है, n प्लस टू है। ठीक है, एक पल के लिए आप इस चीज को माइंड में लेकर चलिए। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर कह लीजिए मैथ्स का, कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, जो हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो गिवन हमें क्या था, उसको हमने इक्वेशन 1 दी। एंड अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, उसका वन टाइम डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे देखो वन टाइम जब हम डिफरेंशिएट करेंगे y का तो क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर n है। तो इस फंक्शन में पहले हमें किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पावर का। तो पावर हमारे पास आगे आ जाएगी एंड जो हमारा फंक्शन है उसमें से पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस हो जाएगी, यानी कि n एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर n माइनस वन। एंड देन जब हमने पावर का कर दिया तो हमें अंदर फंक्शन क्या एंटर करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा माइनस वन, तो 1 का 0 हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या आ गया, 2x माइनस 0। अब देखो यहां से जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो एक पल के लिए यहां से ये एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर जो n माइनस वन है, इसको आप इस तरह से देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर n डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन है ये। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इस चीज को अगर मैं इस साइड ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, तो मेरे पास में देखो ये कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी हमारे पास में, जिसमें से यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन की जो होल पावर n है वो हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या चीज की वैल्यू, जिसको मैंने इक्वेशन 1 दिया था वो मेरे पास में y के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने y से इसको रिप्लेस कर दिया है, यानी कि हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। और हमारा जो मेन मोटिव था इसको पहले वन टाइम डिफरेंशिएट करना एंड देन अगेन जो हम करने वाले हैं वन टाइम मोर डिफरेंशिएशन, इसका मेन मोटिव हमारा क्या होता है कि हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के चांसेस ढूंढना है। और वो चांसेस कब मिलेंगे, जब हम इस तरह से हम इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इसको y से रिप्लेस कर दें, जहां से हमारे पास में ये इक्वेशन जो इतनी हार्ड दिख रही थी वो y के कारण क्या दिख रही है, थोड़ी सी सिंपल दिख रही है। ठीक है, ओके। अब यहां पे मैंने कहा था कि हमारे पास में n प्लस टू टाइम्स डेरिवेटिव निकाल रखा है मैक्सिमम इसका, तो हम डायरेक्टली n प्लस टू टाइम्स इसीलिए नहीं निकाले, पहले वन टाइम हमने इसीलिए किया। ठीक है, सो चलिए अब जो हमारे पास में आ गया है इसको अगेन हमें वन टाइम डिफरेंशिएट करना है। और इस तरह से हम जो वन टाइम कर रहे हैं ये कब तक करना है ये भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये जो मैंने एस्टेरिस्क मार्क लगाया है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो n प्लस टू टाइम्स है, यहाँ पे हम n टाइम्स डिफरेंशिएशन के लिए तो लेबनिज थ्योरम को अप्लाई कर देंगे फाइनली। पर जो n प्लस टू टाइम्स है, यानी कि n प्लस टू, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको प्लस टू टाइम्स का मतलब है कि आप एक बार एक एक करके इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक है, ये हमारी जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई रूल नहीं है। ओके, और हमारा मोटिव क्या था, वो मोटिव इसको करने का यही था जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो यहां से देखिए, अब यहाँ पे y1 एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ये दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, जिसके लिए हम 11th-12th क्लास में हमने क्या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास u एंड v मल्टीप्लीकेशन में है, तो u डैश v प्लस में v डैश u, यानी कि u का कर दो v को पड़े रहने दो, प्लस में v का कर दो u को पड़े रहने दो। तो हमने क्या किया, पहले y1 का किया तो y2 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को पड़े रहने दिया, एंड देन जब हमने y1 को एज इट इज रहने दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्या आ गया, 2x माइनस 0। तो यहां से यानी कि 2x रह गया मेरे पास में रिमेनिंग। ओके, तो ये मेरे पास में आ गया LHS। अब इक्वल्स टू 2nxy है, सो 2n तो मेरे पास में कांस्टेंट है एंड xy अगेन टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे x का अगर मैं करता हूं तो y को मुझे एज इट इज रहने देना होगा, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो मेरे पास में ओनली रिमेनिंग रह जाएगा y। एंड जब y का हमारे पास में क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास में x y1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, यानी कि अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास में ये हो जाएगा 2x y1 एंड इधर आ जाएगा 2ny प्लस में 2nx y1। ओके, अब यहां से एक चीज आप नोटिस करिए कि हमने जो क्वेश्चन में गिवन था, जो हमने प्रूव करना है यहाँ पे, इसको अगर आप इससे कंपेयर करते हैं तो आप एक पल के लिए आपके माइंड में आएगा कि हम कुछ तो इसके करीब आ चुके, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू n प्लस टू। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई टू आ गया, इट मीन्स
हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि यहाँ पे n टाइम्स डेरिवेशन करना और भी बाकी है। ओके, तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन रिमेनिंग है, जिसके लिए हम अब यूज में लेने वाले हैं फाइनली लेबनिज थ्योरम को। सो देखिए हम अब लेबनिज थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करेंगे, पहले तो हमें ये चीज देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है लेबनिज थ्योरम का, वो यही होता है कि जब हमारे पास में हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर आप ये कह लीजिए कि वन टाइम तो हमने u एंड v मल्टीप्लीकेशन ट्राई करते हैं ना, वन टाइम जब हम करते हैं तो u एंड v कर लेते हैं, बट जब हम वन से भी ज्यादा डिफरेंशिएट करना चाहते हैं एक ही सिंगल स्टेप में, ठीक है, एक एक करके नहीं, तो हमें क्या करना रहेगा, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वन से ज्यादा। सो एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ठीक है, आता है इसका मोटिव समझ में। ओके, अब यहां से बात आती है इसमें हम फॉर्मूला क्या यूज में लेने वाले हैं। सो देखिए फॉर्मूले को देख के पहला तो घबराना नहीं है, इसको रटने की बिल्कुल नीड नहीं है। यहाँ पे u एंड v जो दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है, इसका हम nth ऑर्डर अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो आपको क्या करना है, पहली चीज तो ये नोटिस करनी है कि ये जो nc0 है, ये nc0 0 से चलकर n तक जाएगा, यानी कि nc0 nc1 nc2 एंड अप टू ncn। ओके, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ये जो n है ऊपर की तरफ जो हमारे पास n है, इस n का मतलब है कि आपको आपको n टाइम डिफरेंशिएट करना है u को, और v को एज इट इज रहने देना है फर्स्ट टर्म में। अब क्योंकि यहाँ पे nc0 है, यानी कि इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि n-0, यानी कि n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ u, और ये जो 0 है ये हमें डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे हमें v को बिल्कुल नहीं करना है डिफरेंशिएट, ठीक है। अब देखो nc1 टाइम्स, nc1 का मतलब है n-1 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है u को, एंड जो 1 है ये डिनोट कर रहा है कि हमें v का 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है। अब अगेन इससे जब हम आगे जाएंगे तो nc2 डिनोट कर रहा है कि n-2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर देना है u का, एंड 2 किसको डिनोट कर रहा है कि हमें 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर देना है v का, ठीक है। अब इसी तरह से जब आप ncn टर्म तक जाएंगे तो अब जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन आ जाएगी जो हमारे पास फर्स्ट टर्म था उसकी, यानी कि यहाँ पे u को आपको एज इट इज रहने देना है एंड v का हमें n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, जो कि हमारा जो n है ये इसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम अब n टाइम्स डिफरेंशिएशन किस तरह से लेंगे इस इक्वेशन में बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल x² - 1 y2 है, तो आपको पहले तो ये चीज ध्यान देनी है कि मैं u किसको मानूं v किसको मानूं, और उसके लिए हमारे पास में देखो क्या तरीका है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास डेरिवेटिव वाला टर्म है, यानी कि मेरा जो सोचने का तरीका है वो ये है कि अगर मैं y2 को u मान लेता हूं तो देखो इसमें क्या होगा कि जब मैं y2 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करूंगा एंड हमारे पास x² - 1 जो है उसको हमें एज इट इज रहने देना है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जहां पे हमें x² - 1 का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि nc1 में n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y2 एंड 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x² - 1। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस पे आ रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे nc2 हमें क्या डिनोट कर रहा है कि n-2 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y2, एंड 2 हमें डिनोट कर रहा है कि 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x² - 1, ठीक है। तो यहां से आपको इमेज क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास में अगर मैं x² - 1 का 1 टाइम डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो उसकी वैल्यू आती है 2x, बट जब मैं 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो ओनली 2 रह जाएगा। इसको अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास में 2 ही आएगा ना, बट जब हम 3 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि इसका एक बार और करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं इसके आगे और इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाने के लिए लिख भी दिया है, यानी कि n-3 टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन y2 का तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब हम इसको करने जाएंगे तो ये 0 हो जाने के कारण ये पूरा जो हमारे पास टर्म है वो 0 हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ इससे आगे आने वाले जितने भी टर्म्स है NCN तक वो भी सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमने इस तरह से डिसाइड किया कि हमें u किसको मानना है एंड v किसको मानना है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 2xy1 है तो 2 को तो एज ए कांस्टेंट आप बाहर रहने दीजिए, एंड xy1 यानी कि y1 का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है nc0 में एंड x को एज इट इज रहने देना है, एंड nc1 में n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन होगा y1 का एंड 1 टाइम डिफरेंशिएशन होगा x का। अब इससे आगे आने वाले टाइम्स तो 0 हो जाने हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 2 टाइम्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे हमें इसके लिए लिखना ही नहीं है। अब देखो हमारे पास में RHS में 2ny है, 2n कांस्टेंट है, y का n टाइम्स डिफरेंशिएशन yn आ जाएगा, ठीक है, लिख दिया हमने। अगेन यहाँ पे 2n कांस्टेंट है, एंड xy1 का यहाँ पे भी हमने किया था ना, ये xy1 का भी किया था यहाँ पे, तो ये वाली एज इट इज मैंने ये वाली स्टेप यहाँ पे लिख दी है, इसमें अगेन मैंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब ये वाली चीज हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको जो चीज समझनी है NCR,
हमने जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम पढ़ा था 11th क्लास में, तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था एनसीआर का। क्या पढ़ा था? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन एन माइनस आर का होल फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न रखना है। एंड NC0 एंड NCn की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, ठीक है। और जब आप बात करेंगे NC1 की तो हमारे पास में n आ जाती है। कहने का मतलब कि अगर मैं n+1C1 की बात करूं तो मेरे पास n+1 आएगा, n+2C1 की बात करूं तो मेरे पास n+2 ही आ जाएगा। यानी कि जो मेरे पास टर्म यहाँ पे है C1 में वही हमारे पास आ जाता है NC1 में, ठीक है। और अगर मैं बात करूं NC0 एंड NCn यानी कि किसी भी n का हो चाहे n+1 चाहे n+2 किसी का भी अगर C0 या Cn निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? 1 आता है, ओके। तो यहाँ पे इन सभी की वैल्यूज मैंने यहाँ पे रखी है। इट मीन्स NC0 मेरे पास में 1 हो गया एंड y2 जो हमारे पास y है वो ऑलरेडी 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रखा है, उसका हम जब n टाइम और करेंगे तो y ऑफ n+2 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है x² - 1 एज इट इज, प्लस में n आ जाएगा जैसा कि हमने बताया था NC1 एंड y2 का n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन। n टाइम्स था तो y ऑफ n+2 था, n-1 टाइम होगा तो y ऑफ n+1 आ जाएगा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे x² - 1 का 1 टाइम डिफरेंशिएशन 2x आ गया, प्लस में NC2 का हमने क्या निकाला था? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन में n-2 का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा ये वाले से ये वाला टर्म। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में इसका x² - 1 का 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? ओनली यहाँ पे 2 आ जाएगा। और y2 का n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, n-1 टाइम्स क्या आया था? y ऑफ n+1, n-2 टाइम्स डिफरेंशिएशन यानी कि y ऑफ n ही आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने y ऑफ n लिख दिया और इससे आगे वाला टर्म जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है 0 आएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे 2 एंड NC0 1, y1 का n टाइम डिफरेंशिएशन y ऑफ n+1 आ जाएगा x एज इट इज, प्लस में NC1 n एंड y ऑफ 1 का n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन y ऑफ n आ जाएगा, dx मेरे पास में 1 आ जाएगा, x का 1 टाइम डिफरेंशिएशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2n एज इट इज, प्लस में 2n एंड ये वाला टर्म जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो इसके इक्वल होगा, तो हमने ये चीज यहाँ पे लिख दी है एज इट इज, ठीक है। सो देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x² - 1 y ऑफ n+2 है, ये चीजें हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दी है, ठीक है, सिंप्लीफाई करके। अब मुझे इसको कैंसिल आउट करना है, यहाँ से डिनोमिनेटर से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें n फैक्टोरियल को ऊपर से एक्सपेंड करना पड़ेगा। और एक्सपेंड हमें n-2 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करने के लिए कब तक करना पड़ेगा? n मल्टीप्लीकेशन n-1 मल्टीप्लीकेशन n-2 का होल फैक्टोरियल। तो यहाँ से ये वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा इसके लिए। एंड मेरे पास में 2 फैक्टोरियल 2 × 1 होता है, तो ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, तो मेरे पास में यहाँ से yn मल्टीप्लीकेशन में n मल्टीप्लीकेशन n-1 रह जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से अब जब मैं इस वाले टर्म के लिए अंदर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो मेरे पास में ये टर्म आ जाएगा। एंड एज इट इज यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया है, ठीक है। सो यहाँ से देखिएगा ये मेरे पास में जो 2nx y ऑफ n+1 है ये मेरे पास में इसको कैंसिल आउट कर रहा है डायरेक्टली। एंड 2n जो है ये भी मेरे पास में एज इट इज यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास में जो फाइनली रिमेनिंग टर्म्स रहेगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो मेरे पास में देखिए क्या रह जाएगी, यहाँ से ये वाला टर्म जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में फाइनली ये टर्म निकल के आएगी, ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में जो फर्स्ट टर्म था जो हमें प्रूव करना था उसमें क्या था 1 - x², बट हमारे पास में क्या आ रहा है x² - 1। इट मीन्स मैंने इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास में 1 - x² y ऑफ n+2 माइनस में 2x y ऑफ n+1 माइनस ऑफ yn आ जाएगा यहाँ पे। एंड अंदर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस साइड से इस साइड इसको ले जाके तो मेरे पास में माइनस का n² माइनस n जो है ये माइनस जब बाहर आएगा तो मेरे पास प्लस रह जाएगा। एंड n + n² यानी कि n कॉमन ले सकते हैं हम, तो मेरे पास में n मल्टीप्लीकेशन n+1 आ जाएगा। सो फाइनली मेरे पास में जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था वो हमने प्रूव कर दिया है। एंड हमारी जो लेबनिज थ्योरम है वो भी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। सो आई होप आपको लेबनिज थ्योरम किस तरह से अप्लाई करनी है ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।